देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एवरेज के जो आगे का कंसेप्ट है ना वो सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में रेलवे में आए हुए हैं वो भी ले रखे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, इसको करने से पहले एक चीज़ देखो भाई, आप सबको पता है कि एवरेज क्या होती है? सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है ना। ये क्या होती है? आपकी एवरेज होती है, ये चीज़ पता है। पर एक चीज़ देखो, मैं मान लेता हूँ कोई भी 4 नंबर है हमारे पास, जैसे ए, बी, सी और डी, ये 4 नंबर हैं, ठीक है ना। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? इनका एवरेज मान लेते हैं एक्स है, एवरेज एक्स मान लिया। वो क्या हो जाएगा? इन सब का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 नंबर हैं, ठीक है ना। लिख दिया 4, ये हमारे पास एवरेज आ गया। एक थी ये चीज़, ठीक है ना। अब एक दूसरी चीज़ देखो, यदि मैं क्या करता हूँ, इन ऑब्जर्वेशन ये जो नंबर है ना, इनमें कुछ ऐड और जोड़ देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ इसको, सभी को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो m से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? पहला नंबर एम ए हो जाएगा, दूसरा एम बी, तीसरा एम सी, चौथा एम डी, ठीक है ना। अब मैंने नंबर में क्या चीज़ की है? एम से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो अब एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम मान लें इनकी एवरेज एक्स थी, तो इस चीज़ की जो एवरेज निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो एवरेज निकलेगी भाई, इन सब का सम, इन सब का सम करता हूँ, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी अपॉन कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब इस चीज़ में से मैं m कॉमन लेता हूँ, m कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ठीक है। ये चीज़ बच गई। और ये चीज़ किसके बराबर है? ये चीज़ x के बराबर है। तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? x। तो देखो जो नया एवरेज आया ना, जो नया एवरेज आया वो क्या है? जो नंबर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था ना, ऑब्जर्वेशन के साथ, वही क्या गया? एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कुछ भी क्वेश्चन हो कि भाई कोई नई संख्या है तो नया एवरेज क्या होगा? यदि किसी भी ऑब्जर्वेशन या उसके नंबर्स में किसी का जोड़ कर दिया जाए, किसी को घटा दिया जाए, तो वो क्या होता है? लास्ट में एवरेज में भी वो ऐड हो जाता है और एवरेज में ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है ना जो फर्स्ट वाला, ये इसी कंसेप्ट पे बेस है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये चीज़ पता लग गई आपको? देखो तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951, ये एवरेज हमारा पुराना वाला, ठीक है ना। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई, यदि देखो नंबर कितने थे, कोई भी नंबर था हमारे पास, उसको क्या कर दिया? 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि इसको 0.2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया और 3.6 जोड़ दिया, और सभी नंबर में 3.6 जोड़ा तो एवरेज में भी 3.6 जुड़ जाएगा। तो संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करें। तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणा करो इसको, कितना? 2 2 पंजे 10, 1 9 दूने 18, 1 19, और ये 10 का पॉइंट लग गया प्लस 3.6, कितना आ गया? 193.8, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस कंसेप्ट का मेन मतलब यही था कि देखो जो भी पुराने नंबर की एवरेज दे रखी हो और पूछे कि भाई कोई नए नंबर में, नए उन नंबरों में यदि कुछ संख्या ऐड कर दी जाए, कुछ संख्या घटा दी जाए, कुछ संख्या मल्टीप्लाई कर दी जाए या कुछ संख्या डिवाइड कर दी जाए, तो नया एवरेज क्या होगा? तो नए एवरेज में भी वही चीज़ क्या, अगर जो चीज़ गुणा भाग जमा घटा दे रखी है ना, वही चीज़ अप्लाई कर देंगे तो नया एवरेज डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने समझाया तो दोबारा देख लेना कंसेप्ट कैसे आया था कैसे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये कहता है 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। अब हमें पता है एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है?
सम, सभी संख्याओं का सम अपॉन में टोटल नंबर, यही होता है ना। ठीक है, अब इसने कहा 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, औसत 22 है और नंबर कितने 3 है, तो सम कितना आ जाएगा उन संख्याओं का, 66 आ जाएगा। इसको इस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ गया सम हमारे पास। इफ़ द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ अदर टू, 3 नंबर है 1, 2 और 3, ये 3 नंबर मान लिए। ठीक है ना, द फर्स्ट इज 3/8, 3/8 दे रखा है। द सम ऑफ अदर टू, ये जो दे रखा है नीचे वाला नंबर, मैं क्या कहता हूँ कि ये दो, बाकी दो है ना उनका सम है, 8 उनका सम है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ मान ली। व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या बताना है। अब देखो हमें इतना पता चल गया कि फर्स्ट नंबर 3 का मल्टीपल होगा और दूसरा और तीसरा नंबर 8 का मल्टीपल होगा। तो यदि इसने पूछा फर्स्ट नंबर, तो हम ऑप्शन देखेंगे ना, 16, 20, 22, 18, तो 3 से मल्टीप्लाई एक ही नंबर होता है, डी 18। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पर देखो आगे क्या कहते हैं, सम कितना है, 66 है, और इन तीनों नंबर का सम कितना हो जाएगा, 11। 11 की वैल्यू क्या है, 66 है, 11 की वैल्यू 66 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और हमें पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 6 18। ठीक है, तो वही क्या आ गया, राइट आंसर आ गया आपका 18। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज m। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। देखो भाई, एवरेज दे रखी है m, तो एवरेज क्या होती है, सम ऑफ नंबर, तो सम कर दिया इन दोनों का, नंबर कितने हैं, 2 है। ठीक है ना, ये बराबर किसके हैं, m के हैं, ये m एवरेज है, सम ऑफ नंबर है, टोटल नंबर है और एवरेज है। ठीक है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से क्या x प्लस 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m लिख सकता हूँ। यहाँ पे m 2 मल्टीप्लाई चलेगा इस साइड। अब एक चीज़ देखो, मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब मैं दोनों साइड स्क्वेयर करूँगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर बराबर 2m होल स्क्वेयर। ये क्या होती है, प्लस b का होल स्क्वेयर, खोल लेंगे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 बराबर 4m स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो इन दोनों का एवरेज क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, सम हो जाएगा। नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। ठीक है ना, ये बात पता चल गई। अब इनकी वैल्यू पता चल जाए तो हमें एवरेज ही पता चल जाएगी, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी कितना आएगी, इसको एक साइड रखूँगा, इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वेयर माइनस 2, यहाँ पर रख दो, रखेंगे तो कितना आएगा, 4m स्क्वेयर माइनस 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2m स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं नंबर x इक्वल टू 80% ऑफ द अब एवरेज ऑफ 5, 7, 14 एंड ए नंबर y इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड y इज़ 26। ठीक है ना, दो नंबर x और y, इनकी जो एवरेज दे रखी 26, तो इनका सम कितना हो जाएगा, x प्लस y का 26 दूनी 52। ठीक है ना, 26 को 2 से गुणा कर देंगे, सम आ जाएगा 26 दूनी 52। अब देखो एक ही इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन यहाँ से बढ़ेंगी, तो देखिए क्या कहता है, x इक्वल टू, x किसके बराबर है, 80%। 80% को क्या लिख सकते हैं हम, 80/100। इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 चौका 8, 2 5 10, 4/5, 4/5 ऑफ द एवरेज इनटू ऑफ द एवरेज और दिस नंबर क्या दे रखे हैं, 5, 7, 14 और y, ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इन चारों का सम। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 14 26, 26 प्लस y, नंबर कितने टोटल 4/4, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी, x बराबर 26 प्लस y/5। ठीक है, 5x माइनस y बराबर
26 ये बन गई। अब हमें वैल्यू किसी निकाल, वाई की वैल्यू निकाल लिए। वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 माइनस वाई। इसको यहाँ पुट कर दें तो कितनी आएगी 52 गुणा 5 और माइनस 5 वाई, ठीक है, और माइनस वाई इजिकल टू 26, ठीक। अब इसकी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 25 और एक 26 माइनस का 6y बराबर 26। अब 6y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 26 4, 5 में से गया 3, 2 234। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा 6 तिया 18, 6 निम 54। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक एवरेज ऑफ 7 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज के। 7 कंजुकेटिव नंबर है, उनकी जो एवरेज वो कितनी है भाई, के दे रखी है, ठीक है। द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आल्सो इंक्लूडेड, 3 नंबर और ऐड कर दिए जाएं तो हाउ मच मोर के विल द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर विल बी, ठीक है। अब देखो 7 नंबर है, मैं कोई भी 7 नंबर मान लेता हूँ। इसने ये तो नहीं कहा ना कि भाई 7 दे रखे नंबर नहीं दे रखे, तो मैं कोई भी कंजुकेटिव नेचुरल नंबर मान लेता हूँ। तो जो नेचुरल नंबर होते हुए क्या होते हैं 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये मान ली मैंने। और इनका जो एवरेज है वो क्या है, के दे रखा है। तो देखो ये 7 नंबर है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, मिडल वाला नंबर ये, तो के की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ये पता लग गया हमें। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आल्सो इंक्लूडेड, अगले 3 नंबर इंक्लूड कर दिए जाएं। तो अगले 3 नंबर इंक्लूड कितने होंगे 8 9 और 10 हो जाएंगे। अब जो इन टोटल नंबर की जो एवरेज होगी ना वो क्या हो जाएगी भाई, 10 नंबर है तो 5 नंबर ये हो गए, 5 नंबर ये हो गए, इनका मिड वाला ये एवरेज आएगा। मिड क्या है 5.5। अब ये पूछा है जो के की वैल्यू है ना वो नई एवरेज से कितनी, मतलब के से कितनी ज़्यादा है नई एवरेज, तो 4 से 5.5 कितना ज़्यादा है भाई 1.5 ज़्यादा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ बतानी थी कि जो नई एवरेज आएगी ना 10 नंबर की वो के वाली एवरेज से कितनी ज़्यादा है। तो पहले के कितना है 4 है और नई एवरेज 5.5 है, तो कितना ज़्यादा है 1.5 ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 5 कंजुकेटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 कंजुकेटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने m दे रखा है और n दे रखा है, n एवरेज दे रखी है, ठीक है ना। n क्या दे रखी है, n एवरेज दे रखी है उन नंबर की, ठीक है। अब उसने ये तो नहीं कहा ना, कोई नंबर तो नहीं दिया, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या माना, स्टार्टिंग के 5 नंबर मान लिए कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, मान लिए। मतलब एक है ये m है, मान लेता हूँ कि एक जो स्टार्ट किया वो m की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसने एवरेज दिया है, m की एवरेज की क्या दिया है, n दिया है, n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा मिड नंबर, तो n की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि m+2 के आराम होने वाली 6 क्रमिक संख्याओं का। अब m+2, m में 2 जोड़ेंगे, मतलब 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। अब जो नंबर स्टार्ट होगा ना 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से आगे जाना 6, 3 4 5 6 7 और 8, ये चीज़ आ गई। तो इनका औसत क्या होगा, तो भाई इन नंबर का औसत क्या हो जाएगा 6 का, 3 ये और 3 ये, औसत क्या आएगा इनके बीच वाला नंबर 5.5 आ जाएगा औसत, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, नई एवरेज 5.5 आ गई, कब, जब n की वैल्यू 3 टेकी। अब हमें आंसर ऑप्शन में सारे n में दे रखे हैं, अब n की वैल्यू 3 टेक दो और जो ऑप्शन हमें वैल्यू 5.5 दे वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन उठाता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है 2n + 5/2, n की वैल्यू टेकेंगे 3 दूनी 6 + 5 +/2, 11/2 क्या होता है 5.5। फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका
राइट आंसर होगा। बाकी इनमें पुट करके देख लेना, किसी में भी वैल्यू 5.5 नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है कि भाई कुछ भी आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने m की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ना कोई n की वैल्यू दे रखी है, तो हम खुद से भी अज्यूम करके ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर एंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ द इवन नंबर अप टू n इज एन इवन नंबर। तो देखो एक चीज़ देखो, इन्होंने कोई नंबर नहीं दिए, क्या लेना है, तो हम खुद से मान लेते कि n इवन नंबर है, तो मैंने क्या मान लिया, n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, वो 6 नंबर हैं, वो 6 के 6 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर स्टार्ट कितने सौ से, 2 से, तो 2 4 6 8 10 और 12, ये टोटल 6 इवन नंबर हो गए। ठीक है ना, अब इनके बीच की जो एवरेज आई वो कितनी होगी भाई, डिफरेंस है में, तो इन दोनों नंबरों के बीच की एवरेज कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है ना, जो एवरेज आई वो मान लेता हूँ के है, वो एवरेज है 7 है। ठीक है, अब कह दिया एंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर अप टू n, और जो इवन नंबर अप टू n की वैल्यू कितनी है, 6 तक के जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 नंबर कितने 6 तक, 2 हैं 4 हैं और 6 है, तो इनकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। इनका डिफरेंस पूछा है। ठीक है ना, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा डिफरेंस, 3। अब देखो जो भी n की वैल्यू 6 धरने पे हमें आंसर 3 देगा ना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ना, उसमें रखो n की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 कितना होता है, 2 बराबर 5/2, 3 आया तो नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में उठा के देखो, 6 रखो, 6 + 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2, कितना वैल्यू आ गया, 3.5 आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें उठा के देखो, तीसरे में 6/2 कितना होता है, 3, यही हमें क्या निकालना था, 3, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें उठा के टेक के देखोगे तो कितना आएगा, 6/2 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, ये भी आंसर गलत है। ठीक है, तो ओनली सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझिए, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, एवरेज ऑफ n नंबर इज ए, द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 2 एंड सेकंड वन इज इंक्रीज बाय 4, द थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय 8, सो ऑन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर। तो देखो मैं आपको सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म वाला करके दिखाता हूँ, एज्यूम करने की बजाय, क्योंकि एज्यूम करोगे फिर उनको यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, वो तो आप कर लोगे, बाकी नॉर्मल मेथड क्या होगा इसका, वो देखो, इसने क्या कि n नंबर है, तो n नंबर में कोई भी मान लेता हूँ, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, तो और इनका एवरेज कितना दे रखा है, a एवरेज दे रखा है। ठीक है ना, और ये कह रहा है फर्स्ट नंबर में इंक्रीज बाय 2, तो देखो भाई मैं फर्स्ट नंबर में 2 का इंक्रीज किया, दूसरे नंबर में 4 का इंक्रीज किया, तीसरे नंबर में कितना किया, 8 का इंक्रीज किया। ठीक है ना, ऐसे आप अप टू कर दिया, n का इंक्रीज हो जाएगा लास्ट में जाके। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट नंबर में +2 का इंक्रीज है, तो ये 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, +2, ये 2 की क्यूब हो गई भाई, 3 पे क्यूब हो रहा है, 2 पे स्क्वायर हो रहा है, तो n पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगी, यही बात है ना। तो ये क्या है, इंक्रीजमेंट है, किस में, नंबर्स में, नंबर में इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना हुआ है, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना होगा भाई, ये क्या है, एक जीपी टर्म है, जीपी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, ये होता है जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और ये जीपी क्या होता है, r कैसे निकालते हैं जीपी में, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा, 4/2, कितना आ गया यार, 2 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आ गया सम। अब देखो वही कंसेप्ट है कि हर नंबर में यदि कुछ ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी ऐड हो जाएगा, तो एवरेज में ऐड कर दिया, 2 × 2 की पावर n -1 अपॉन ये 2 - 1 1 ही हो जाएगा, ये तो आ गया सम।
ठीक है। सम, अब ये नंबर कितने हैं, यहाँ पे n नंबर है, तो एवरेज क्या होगी, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। नंबर कितने हैं n, तो n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये नया एवरेज क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ थी इसमें, आगे बात समझ में। अगली चीज़, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्या कहता है, इफ़ द एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58, मैक्सिमम हाउ मच नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 58। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट देखो। देखो हम क्या लेते हैं, 3 कोई नंबर लेते हैं और उनकी एवरेज लेते हैं। मैंने क्या कह दिया, नंबर ले लिया 3 4 ले लिया, पहला नंबर भी 4 है, दूसरा नंबर भी 4 और तीसरा नंबर भी 4 है, तो इनकी एवरेज भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखो, इन सब का ये 4 नंबर है, इनकी एवरेज क्या है, 4 है। कैसे आई, 4 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 3, 4 तिया 12 अपॉन 3 कितना हो गया 4, एवरेज भी 4 आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना। अब 4 एवरेज 4 है, 4 नंबर से मैं देखता हूँ कि हम कितने नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, इनमें से कितने नंबर होंगे जो 4 से ज़्यादा हम ले सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, यदि मैं 4 से ज़्यादा 5 कर देता हूँ पहले नंबर को, इस पे मैंने एक बढ़ाया तो ये 5 हो गया, ठीक है, और इस पे भी मैंने एक बढ़ाया तो ये भी 5 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया। नंबर कितने हैं 3, और प्लस करना है ये चीज़, और एवरेज आनी चाहिए 4। तो इसमें से क्या करूँगा मैं, 2 घटाऊँगा ना, तभी तो यहाँ पे 2 बचेगा और जाके एवरेज 4 आएगी हमारी। आगे बात समझ में। तो मैं एक नंबर ऐसा होगा जो हमेशा कम जाएगा यदि बाकी नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो 3 नंबर टोटल थे, उसमें से कितने नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं 4 एवरेज से, पहला और दूसरा 2 हो सकते हैं। मतलब 3 नंबर में 2 नंबर ऐसे होंगे जो एवरेज से ज़्यादा के होंगे, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या है कि 13 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है, और कह रहा है कि इनकी जो एवरेज है ना वो कितनी है भाई 58 है, ठीक है ना। अब कितने नंबर ऐसे जो 58 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने अभी कितने बताया, 3 नंबर जब हमने उसमें लिए थे तो कितने थे, 3 में हमेशा 2 नंबर ज़्यादा थे, मतलब 3 से 1 कम था। और इसमें कितने 13 नंबर है, तो 13 से 1 कम कितना हो जाएगा 12। तो 12 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 58 से क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे नंबर, ठीक है ना, ज़्यादा होंगे। आगे बच में तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट कौन सा लगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है यदि ए 3a और 4b का अंगणितीय माध्य 50 से अधिक हो और ए बी का दुगना हो तो ए का लघुत्तम पूर्णांक संभव क्या होगा। तो देखो भाई, इसने ये चीज़ दी है 3 और ए बी, 3a और 4b 2 नंबर है, उनका एवरेज दिया है 50, वो किससे अधिक है 50 से अधिक है, तो इनका एवरेज क्या होगा 4b अपॉन 2, ये एवरेज हो जाएगा इन 2 नंबर का। ये किससे अधिक है 50 से अधिक है, एक ये कंडीशन दे दी इन्होंने। दूसरी कंडीशन दे दी ए बी का दुगना है, मतलब ए बराबर किसके है 2b के, एक ये कंडीशन देनी है। तो बताना है ए का मान बताना है, मैक्सिमम मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू बतानी है ए की, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल देता हूँ, यदि वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगी 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू टेक दूँ यहाँ से, तो 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 4b होगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई किएगा तो 2a इजल टू 4b हो जाएगा। तो 4b की वैल्यू यहाँ 2a रख देता हूँ, तो 3a प्लस 2a इज ग्रेटर देन 100, ठीक है।
और 5a इज इक्वल टू 5a इज ग्रेटर देन 100, तो a की वैल्यू क्या आ गई 20, 20 5 100, मतलब a की वैल्यू 20 से बड़ी होगी, 20 से तो बड़ी होगी और स्मॉलेस्ट कितनी होगी वो बतानी है। तो 20 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है 21 होता है, और यही क्या नंबर होगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो 20 से बड़ी कौन सी संख्या होती है 21, और 21 ही ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स द नंबर इज, तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई नंबर एक्स है। ठीक है ना, एवरेज दे रखा है 100 उस नंबर का 127 टाइम्स, तो देखो इन एवरेज है, एवरेज नंबर का स्क्वायर नंबर का क्यूब, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 3, 3 नंबर है हो गए, ये बराबर किसके उस नंबर के 127 गुना है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तीन को इस साइड लेके जाऊँ एक्स को इस साइड लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये इसके अपोन में जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक्स काट देगा इनको, 127 गुणा 3 ये कितना होता है 381। अब यहाँ से देखो x प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये एक जाके माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 380। अब इसको मैं और ज़्यादा सोल्व करूँ तो ये क्या होता है x बाहर लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा 380। 380 को क्या लिख सकते हैं 19 गुणा 20 लिख सकते हैं ना भाई, 19 दूनी 38, 380 हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, भाई 4 नंबर है कौन से मान लिए ए बी सी डी, ये 4 नंबर है, इनका पहले तीन का जो एवरेज है ना वो 26, तो इनका सम क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम क्या हो जाएगा 26 गुणा 3 कितना हो जाएगा 36 18 3 दूनी 6 78। आगे बात समझ में। अब कह रहा है लास्ट 3 नंबर की जो एवरेज है ना 24.5 है, मतलब बी प्लस सी प्लस डी इनका सम कितना हो जाएगा 24.5 गुणा में 3 कितना हो जाएगा इनका 5 या 15, 1 4 या 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 73.5 हो गया। ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट में से सेकंड को घटा देता हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को घटाऊंगा तो क्या बचेगा माइनस 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 और माइनस, तो बी और सी तो कट जाएगा, तो ए माइनस डी क्या हो जाएगा 78 में से 73.5 घटाएंगे तो 4.5 बनेगा। ये ठीक है, आगे बात समझ में। और अंतिम संख्या 19 है, मतलब जो डी की वैल्यू दी है 19 दी है, तो a माइनस 19 बराबर 4.5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23.5, और इसने पूछा पहली संख्या अपनी क्या है ए है, तो ए की वैल्यू आ गई 23.5, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। भाई एवरेज का टॉपिक है, एवरेज के टॉपिक में सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एवरेज क्या होता है औसत क्या होती है, जितने नंबर दिए हैं उन सब का सम अपोन में वो नंबर कितने टोटल नंबर, ये चीज़ होती है पूरे एवरेज में। यहाँ से सम निकाल लेते हैं दो, यदि एवरेज टोटल नंबर दिए हो तो सम निकल जाएगा, यदि सम और एवरेज दिया हुआ तो टोटल नंबर निकल जाएंगे, यदि सम और टोटल नंबर दिया है तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है ना, इसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं मोस्टली। अगला क्वेश्चन देखो, ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे में आया हुआ है इसलिए मैंने लिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट, एवरेज इंक्रीज रेट पता करना है इफ़ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर 30% एंड द सेकेंड ईयर 40%। तो देखो भाई मान लेते स्टार्टिंग में कितने थे 100 थी पॉपुलेशन, पहले साल कितना इंक्रीज हुआ 30%, तो कितनी हो गई पॉपुलेशन 130 हो गई।
अब दूसरे साल 40 हुआ तो 40 जो परसेंट इंक्रीजमेंट होगा वो कितने पे होगा, 130 पे। तो इसको 40% इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा, इसमें 52 ऐड हो जाएगा, मतलब 182। ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 82 इंक्रीमेंट हुआ, 82 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। कितने साल में, 2 साल में। 2 साल का क्या है, सम है ये। एवरेज निकालना में तो इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। एवरेज कितनी आ जाएगी, 41%, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितनी वृद्धि हुई है, 41% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। तो भाई इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो और अगली वीडियो जो एवरेज की आएगी उसमें एवरेज टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसमें कुछ और थोड़े लेवल के क्वेश्चन है ना, उनको लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।